तारीख 15 अप्रैल तक के लिए भेज दिया गया है कोर्ट के द्वारा यहाँ कस्टडी में। और अब ऐसे में तिहाड़ के रास्ते की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उस काफिले की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रॉस रेवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट का ये रास्ता है। पूरा रास्ता पहले ही खाली करवा लिया गया है ताकि जल्द से जल्द जेल तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें मौजूद है। और कथित शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी के द्वारा जिस तरीके से यहाँ जिरह की गई थी उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत से सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। हर सवाल के जवाब के बारे में कह दे रहे हैं पता नहीं है, जानकारी नहीं है। और अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, आप लगातार काफिले को फॉलो कर रही हैं, क्या कुछ रहा आज कोर्ट में? वो बेहद ध्यान देने वाली बात है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। चलिए, अनामिका से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तिहाड़ के रास्ते से देख रहे हैं। तिहाड़ जेल में ही मनीष सिसोदिया हैं, तिहाड़ जेल में ही संजय सिंह हैं, तिहाड़ जेल में ही के कविता हैं, सत्येंद्र जैन हैं। तो एक तरह से जो शराब घोटाले को लेकर नाम सामने आते रहे हैं, पूरी लंबी फहरिस्त है। उसमें आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप की जो अब तिहाड़ जेल के अंदर होगी। और केजरीवाल अब जा रहे हैं, ये जो प्रिजन वैन है इसमें केजरीवाल को रखा गया है। 10 उनके साथ जवान हैं। जेल नंबर 2 में उन्हें रखने की बात हो रही है। जैसा कि मीनाक्षी भी बता रही थी कि कई मांगे उनकी तरफ से की गई हैं। स्पेशल डाइट अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो लगातार आगे चल रहा है। उसके पीछे पीछे देख पा रहे होंगे आपके जो पुलिस के जवान हैं वो भी चल रहे हैं। काफिले के साथ साथ जो बाकी गाड़ियां हैं वो तो चली रही, साथ ही बाइक पर भी आपको कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे होंगे। जो काफिला है वो लेके जा रहा है और बिल्कुल आप साफ तौर पे देख सकते हैं रिपब्लिक भारत पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली पुलिस का काफिला है वो लेके जा रहा है और आगे गाड़ी धीमे धीमे जा रही है और सारे रास्तों को जो दिल्ली पुलिस है वो क्लियर करवाती हुई दिख रही है। और यहाँ से जो राउस एवेन्यू कोर्ट से अब दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल तिहाड़ लेके जा रही है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाते हुए, और सभी गाड़ियों को साइड हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से रोड यहाँ पे खाली करवाया जा रहा है। आज कोर्ट में आपने देखा था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पेशी हुआ था और पेशी के बाद जो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। और तमाम जो दिल्ली पुलिस का काफिला है वो लगातार ही भारी सुरक्षा के बीच जो चारों तरफ जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पे भारी सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है तिहाड़। और एक एक करके जो तमाम गाड़ियां हैं दिल्ली पुलिस की वो आगे पीछे पूरी तरीके से सुरक्षा में लगी है। आपने देखा कि शराब घोटाले मामले में ये पूरा जांच चल रहा है। ईडी की तरफ से ये जांच की जा रही है और उसी जांच क्रम में तमाम जो मंत्री हैं उनके और साथी है इस पूरे मामले में, उनको लेकर के ईडी लगातार ही जांच करते हुए नजर आ रही है। लोमस अहम जानकारी दे रहे हैं आप, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ रहा है। ये काफिला दरअसल और ये जो रास्ते और ये सफर ये बहुत अहम हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर भी, क्योंकि जो कह करके आए थे कि कट्टर ईमानदार है, आज कट्टर बेईमानी के आरोप में तिहाड़ का सफर कर रहे हैं और तिहाड़ तक उनकी यात्रा पहुंच रही है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं इस लिहाज से भी, क्योंकि जिस रामलीला मैदान से कभी अरविंद केजरीवाल ने दम भरा था, जिस रामलीला मैदान से उनकी राजनीति में उदय हुआ था, उसी रामलीला मैदान में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को ये बार बार कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, फंसाया जा रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ का अगर सफर तय कर रहे हैं तो ये बहुत सारे सवाल देश की राजनीति में पैदा होते हैं। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी यहाँ पे सेट हो जाता है कि अगर जो करप्शन करेगा वो बचेगा नहीं। जैसा अमित शाह ने भी आज अपनी एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि जिसने करप्शन किया है वो बचेगा नहीं। और शायद यही वजह है कि आज हालात ये है कि दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण चेहरे, कई महत्वपूर्ण स्तंभ आज तिहाड़ में है। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के सफर पर है। और ये सफर काफी अहम हो जाता है क्योंकि इसी सफर के साथ जो आने वाला दिन होगा, जो आने वाला वक्त होगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, वो बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। क्योंकि कोई भी पार्टी होती नेता से है, और अगर नेता ही तिहाड़ के अंदर हो तो का बिखराव लगभग तय माना जाता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कब तक जेल के अंदर रहने वाले हैं, ये अपने आप सवाल बना हुआ। सीधे रुक करते हैं लोमस, आप सीधे फॉलो कर रहे अरविंद केजरीवाल को, काफिला कहां तक पहुंचा है? हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, आधे घंटे की ही दूरी है, लेकिन पहुंची कहां तक है गाड़ियां, और आप कहां तक पहुंचे हैं पीछे जो फॉलो कर रहे हैं आप? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि काफिला काफी
धीमी रफ्तार में सुरक्षा के बीच में ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो ये द्वारका, यहाँ से अभी जो काफिला पहुंचा है वो द्वारका के आउटर में है और यहाँ पर जो गाड़ियों का काफिला है वो बड़ी तादाद में है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है एक काफ़ी ज़्यादा है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से और इस तरीके से जब भी किसी भी मामले में कोई आरोपी को तिहाड़ ले जाया जाता है तो भारी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाता है। और साफ तौर पे उसी कड़ी में यहाँ पर जो दिल्ली के सीएम हैं, जो कि शराब मामले में जांच के घेरे में है, लगातार ही ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी और साथ ही जो तमाम सबूत उनके द्वारा दिए गए थे या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या तमाम जो पेपर जो कागजात हो उसको लेकर के लगातार ही जांच कर रही थी। और उसी कड़ी में जब आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी 15 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, तो उसके बाद अब कोर्ट से जो पुलिस का काफिला है वो निकल करके आगे बढ़ चुका है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वारका का ये आउटर कह सकते हैं कि ये रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड, और पूर्ण रूप से भारी सुरक्षा के बीच में उनको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ अगर बात करें तो रामलीला मैदान में भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो विपक्ष के नेता थे वो एकजुट होकर के आए थे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के वो विरोध करते हुए दिख रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि मेरठ में पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो कितना भी प्रहार करे लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। साफ तौर पे आप उसी कड़ी में ये देख सकते हैं कि जो तमाम भ्रष्टाचारी इस मामले में जुड़े हुए हैं, जो भी शराब घोटाले में जुड़े हुए हैं, उन पे कार्रवाई करते हुए या तो ईडी की तरफ से आप देख सकते हैं ईडी भी कार्रवाई कर रही है और साफ तौर पे लगातार ही ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ईडी ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। लगभग 16 लोग ऐसे हैं जो कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया था। 10 समन इनको दिया गया था और लगातार ही ईडी के द्वारा इनको समन दिया जाता था, लेकिन उस पूछताछ में वो कभी गायब हो जाते थे, कभी कहते थे कि उनको कोई काम है। वो उस पूछताछ में बिल्कुल लोमस अहम जानकारी दे रहे हैं आप। तो जिस तरीके से जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है तिहाड़ की तरफ। हालांकि इस बीच जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजने का फैसला सुनाया गया, इसको लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। राजनीति के तहत अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब बीजेपी की ओर से दरअसल कहा जा रहा है कि जिसने जैसी करनी की वैसे उसको भरना पड़ रहा है। तो वही आपका ये कहना है कि दरअसल जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रयास है कि चुनाव से केजरीवाल को दूर रखा जाए। इस पर दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश बताया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ चुनावों में आपको रोकना है, जिसका जवाब जनता देगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि करप्शन के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई पार्टी अब खुद करप्शन के दलदल में फंस गई है। इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहाँ मौजूद थे और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई। इस दिन के लिए सोचने वाली बात है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर हुई बहस के दौरान एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसे पूरी पार्टी को ही फंसाने और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बता दिया। तो बीजेपी ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वालों की हकीकत जनता के सामने आ रही है। जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है।